भगवान के 8 मूल गुणों पर भी हुई थी, लेकिन क्रम ना आने के कारण अपन जो आया था विषय उस पे आगे बढ़ गए थे। आचार्य परमेष्टि को अपन ने छोड़ दिया था। आचार्य परमेष्टि कौन हुआ करते हैं, इनके क्या कार्य हुआ करते हैं, इनके क्या मूल गुण हुआ करते हैं, थोड़ा सा इस ओर भी हम दृष्टिकोण ले जाने का, मानस को ले जाने का प्रयास करेंगे। जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और दूसरों से उनका, अपने साधु शिष्यों से पालन कराते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्टि कहते हैं। जो संघ के नायक हुआ करते हैं, जिनका कार्य दीक्षा प्रायश्चित देना हुआ करता है, जो अपने शिष्यों को दीक्षा प्रायश्चित के साथ शिक्षा भी प्रदान करते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टि हुआ करते हैं। ये पंचाचार से विभूषित होते हैं। इनके 36 मूल गुण हुआ करते। कितने हुआ करते हैं? 36 मूल गुण हुआ करते हैं। तो क्या महाराज जी आचार्य के जो 36 होते हैं तो उनको मुनि के 28 मूल गुण का पालन नहीं करना पड़ता है? 28 मूल गुण तो सबको पालन करना है, चाहे वह आचार्य हों, उपाध्याय हों और साधु हों, लेकिन इसके अलावा भी उनको इन 36 मूल गुणों से सुसज्जित होना पड़ता है, उससे वह सुसज्जित रहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं 36 मूल गुण? 12 तप, क्या 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार्य, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती। 12 तप, 12 और 10 धर्म कितने हो गए? 22 और 5 आचार कितने हो गए? और 6 आवश्यक और 3 गुप्ती, 36। ऐसे ये 36 मूल गुणों के धारी होते हैं। तो तब कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 तप होते हैं, जो 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। तब क्यों तपा जाता है? तप को क्यों स्वीकार किया जाता है? कर्म क्षयार्थ तप्यत इति तपः। कर्म के क्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप है। तप के मूल 2 भेद है। कौन कौन से बताए हमने? 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तप हुआ करते हैं। बाह्य तप कौन से होते हैं? तो आचार्य उमा स्वामी जी महाराज बता रहे हैं, अनशन, अमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्ति संयासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः। और अंतरंग तप प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्याननुत्तरम। इस प्रकार से 6 और 6 ये 12 तप हुआ करते हैं, जिनको आचार्य परमेष्टि तपते हैं। घड़ी कहाँ गई? हाँ, यहाँ सामने रख दिया करो, नहीं तो पता चला समय का पता ही नहीं चलता है। तो 12 तप, 10 धर्म कौन से होते हैं? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इन 10 धर्मों को वह साधक प्रतिपल जीता है। आप लोग तो साल में 10 दिन के लिए भदरिया जैनी बन के, बड़े पंडित बन के, विद्वान बन के मंदिर की ओर आ जाते हैं। कितने दिन? साल में 10 दिन। आपके पास साल में 30 दिन भी नहीं है कि 3 शाखा के पढ़ते हैं, तो कम से कम 3 शाखा में तो मना लें।
नहीं, बस भाद्र के महीने में बनिया लोग फिर ही रहते हैं, दुकान चलती नहीं है, खेती व्यापार बंद रहता है, तो भगवान के यहाँ चलो। हैं मतलबी कहीं के स्वार्थी। बाकी समय सीजन चलता है, इसलिए सीजन में नहीं मनाते। साल में 3 बार यह पर्व आता है। ऐसे आचार्य महाराज हुआ करते हैं जो इन 10 अलंकारों से प्रत्येक पल अलंकृत रहते। ऐसे नहीं कि सुबह मना लिया और शाम को नहीं, अहरनिश 24 घंटे वह 10 धर्म का पालन करते हैं। और क्या होते हैं? 5 आचार, पंचाचारों से जो विभूषित होते हैं। कौन से होते हैं 5 आचार? दर्शनाचार्य, ज्ञानाचार्य, चरित्राचार्य, तपाचार्य और वीर्याचार्य। ये 5 प्रकार के उनके तप हुआ करते हैं या आचार हुआ करते हैं। इन आचरण परक जीवन को वह जीने वाले हुआ करते हैं। 6 आवश्यक होते हैं। कौन से 6 आवश्यक होते हैं? सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ये 6 आवश्यक आचार्यों के, मुनियों के हुआ करते हैं। 3 गुप्ती हुआ करती हैं। कौन कौन सी होती 3 गुप्ती? मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। इस प्रकार से इनके ये 36 मूल गुण हुआ करते हैं। कितने होते हैं? किसके? कौन कौन से? खड़े होके बताओ, कौन बताए? हाँ बताओ। हाँ बताओ। 12 तप, 10 धर्म, 5 आचार, 6 आवश्यक और 3 गुप्ती। ये कितने हो गए? 36 मूल गुण हो गए उपाध्याय परमेष्टि के। हैं? हाँ हाँ, अच्छा हम भूल गए थे क्या? आप लोग सुन रहे थे? आप लोग नहीं सुन रहे थे, पीछे वाले सुन रहे थे। हैं? आप में से एक ने भी नहीं बोला। किसके हैं 36 मूल गुण? किसके हैं? कि अरहंत परमेष्टि के। तो अरहंत के कितने हैं? 46 है। तो साधु के कितने हैं? 28 है। तो सिद्ध परमेष्टि के कितने हैं? 8। और उपाध्याय जी के 25। हाँ, ये मूल गुण हुआ करते हैं पंच परमेष्टि के। इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण कोई बताएगा क्या? हाँ बताइए। अवगाहनत, बहुत अच्छा, ताली बजाओ। आप में से कोई बताएगा? सिद्ध परमेष्टि। अवगाहनत्व और अनंत सम्यक हो गया। ठीक है, चलो। अरहंत परमेष्टि के जन्म के 10 अतिशय कोई बताएगा?